पौष मास 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 को समाप्त होगा और पौष मास की समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर मास का नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित किया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। इस पवित्र मास में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान किया जाए तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से छुटकारा भी मिलता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों के मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रिस जाए, अपना सब कुछ निछावर कर दे। फिर चाहे बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या भील कुल जन्मी माता सबरी का वात्सल्य प्रेम हो। अब पौष मास की कथा। गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करता था, जिनका नाम इंद्र दमन था। वे भगवान की आराधना में भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक समय संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदमन समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्र दुमन के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना भेष तपस्वी जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए और वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन हो गए। उनके मन और प्राण श्री हरि के चरण कमलों में मधुर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं अच्छी लगती। उन्हें राजकोष, प्रजा तथा आर्थ किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमन प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व सामर्थ्य प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न उन्होंने महर्षि अगस्त का स्वागत सत्कार किया और मौन प्रति राजा इंद्रदुमन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे, जिस कारण महर्षि अगस्त क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदमन को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमान बस होकर परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि का है, इसीलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्र दमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्र दमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रखकर क्षीराद्रि में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतुमा नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कंदन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमा के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने सभी साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गए।
वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तब अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को गृहस्थ देखकर हथिया, कलब और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिल्लाने गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुमन की गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदा हो गया। कमल दल छत विच्छत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। सामर्थ्य गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व सामर्थ्य प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म के सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देख भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रास का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा देवी गण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उसके ऊपर स्वर्ग पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिश्रप्त हूँ। गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। गजेंद्र का उद्धार कर उसे
अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण अपनी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को हाथ साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर भला, पार्वती जी के शुभ उदर से सूर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे निराश थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्य में जन्म जन्मांतर का वर्णन है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता, मनोहर सुख, मोक्ष का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला, दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राज से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उस पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जल वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिसके कारण कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते हैं। आपसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक है, मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। 1 वर्ष तक उनका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पूर्ण कर महा कठोर बीज कल्प तरु के समान है। प्री जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं अर्थ तथा शिव देवियों में तुम, वर्णों में ब्रह्मा, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल पूर्ण प्रदान करने वाला होता। एकादशी तिथिवारों में पूर्ण प्रद, रविवार मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्स परों में संवत्सर, युगों में पूजनी है। विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता। हे गिरिजा, तुम श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए गिरिजे तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और
स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुनि उनके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। नारायण कहते हैं, नारद पूर्ण व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ आप वेदा में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परातत्व है। हे दिन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल व्रत में उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है, किस नियम का पालन करना होता है, इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है, यह सब मुझे विनम्रता पूर्वक बताइए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम व्रत को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके प्रयत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर दे। दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर श्री हरि की आराधना करे। अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठ जाए। हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन बनाए। को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलि अर्पित करे और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना चाहिए। देवी, इस व्रत का फल है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य, अतुल धन की प्राप्ति भी होती। इसीलिए हे देवी, आप ही इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। कृष्णा, आज के अध्याय में आपने मनोहर कथा सुनी जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताई। बोलिए महादेव की जय।